वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और आप सब लोग कैसे हो? बताओ कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना सब? चलो अच्छी बात है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो मैंने आपका सैटरडे को टेस्ट लिया था तो बताया था कि संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम फिर से मिले हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर है वो आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम फिर से पढ़ते हैं आपका पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि मैंने क्या पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो मैंने इसके 4 पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लो कि इतना लंबा चैप्टर हो गया है। लंबा हुआ है तो आपको क्या है, समझ में भी आ रहा है अच्छे से। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में टेस्ट से पहले मोटापा, और मोटापा के बाद पढ़ाया था रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। ये 2 टॉपिक कराए थे। मैंने आपका कल टेस्ट लिया था। टेस्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना? तो उसमें से आपने कितने सही किए थे? सही सही बताना कितने सही किए थे। तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, आपको अपनी खुद की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल गया होगा कि भाई हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं ना वो अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि उनके अच्छे समझ में आ जाए और वो आगे जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है उसमें फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सैटरडे को, तो कम से कम आप क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, मोटापा और रक्तचाप। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो नशीले पदार्थों को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जहरीले होते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं, यानी कि हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो कैसे पदार्थ होते हैं? ये पदार्थ जहरीले होते हैं, जहरीले और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, हानिकारक प्रभाव। ठीक है, और इनके लगातार सेवन से, तो इनके लगातार सेवन से क्या होता है, इनकी हमें आदत पड़ जाती है। नशीले पदार्थों के लगातार सेवन से हमें आदत पड़ जाती है उनकी, हमारा शरीर लती हो जाता है और हमारा शरीर स्थायी रूप से रोगी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाती है? आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। जिससे क्या होता है, आदत पड़ जाने से होता है क्या है, शरीर है वो स्थायी रूप से रोगी हो जाता है, स्थायी रूप से रोगी हो जाता है। ठीक है ना? तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? जहरीले पदार्थ होते हैं जिनके कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इनके लगातार सेवन से हमारा शरीर स्थायी रूप से रोगी हो जाता है। तो हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जिनके उपयोग से हमारा शरीर रोगी बन जाता है, जो हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो मैं पहला पढ़ाने वाला हूँ आपको गुटखा, उसके बाद तंबाकू, उसके बाद आता है मदरा, फिर अफीम, फिर और अन्य नशीले पदार्थ हैं, और उसके बाद आती है नशीली दवाइयाँ, और उसके बाद है मिलावट। ठीक है, कि खाद्य पदार्थ में मिलावट से क्या होता है। समझ में आ गया? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं गुटखा। ठीक है, तो आपका पहला नशीला पदार्थ है गुटखा। गुटखा, ठीक है, तो गुटखा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, हर गली चौराहों पर ये मिलता है। किसके रूप में? पाउच के रूप में मिलता है ना, थैली में। ठीक है, तो ये होता क्या है और ये किससे बना होता है? तो गुटखा है वो सुपारी होती है ना, सुपारी और कत्था, चूना और संश्लेषित खुशबू। गुटखे में खुशबू आती है ना, तो ये बनाई गई खुशबू होती है, संश्लेषित खुशबू। ठीक है, और इसके साथ धातु वर्ग, उसमें चमक के लिए डाला जाता है। तो धातु वर्ग आदि का
मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। यानी कि जो गुटखा है वो सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातु बग से मिलकर बना हुआ होता है। ये कैसे रूप में मिलता है? ये मिलता है पाउच में मिलता है, ठीक है। और इसके सेवन से हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो गुटखे के सेवन से आर्थिक कमी तो आती है, यानी कि पैसे की कमी तो आएगी ना, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। और ये क्या है? फालतू का पैसा है, इसके लिए जरूरत थोड़ी है इसको खर्च करने की, ठीक है। इसकी वजह अच्छे कामों में इसका उपयोग करेंगे तो सही रहेगा। तो आर्थिक कमी तो आएगी, इसके साथ गुटखा खाने से शारीरिक कमी आती है, यानी कि शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो गुटखा खाने से जो प्रमुख रोग होता है वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? ये किसके कारण होता है? गुटखा का अधिक सेवन, ठीक है। तो गुटखा के अधिक सेवन के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। और ये रोग होता कहाँ है? जबड़े में। कहाँ होता है? जबड़े में। मुंह से तो खाते हैं गुटखा, है ना, तो जबड़े में होता है। तो किस में होता है? जबड़े की मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। इसमें होता क्या है कि जो जबड़े की मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण जो पीड़ित व्यक्ति है, जो गुटखा वाला व्यक्ति है, उसका मुंह आसानी से खुल नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं, ठीक है। और कठोर हो जाने से क्या होता है? मुंह ठीक से नहीं खुल पाता, ठीक से नहीं खुल पाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अलावा भी गुटखे से कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई प्रकार के कैंसर, ठीक है। तो कई प्रकार के कैंसरों का खतरा भी होता है गुटखे के ज्यादा सेवन से। तो ये क्या है? इसके रोग हैं, ठीक है। पहला रोग कौन सा है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये किसका रोग है? ये जबड़े की पेशियों में पाया जाता है। इससे क्या होता है? जो जबड़े की मांसपेशियां हो जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। तो जबड़े की मांसपेशियों के कठोर हो जाने के कारण जो मुंह है वो ठीक से नहीं खुल पाता है, ठीक है। वो होता क्यों है? गुटखे के ज्यादा सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ? अब हो गया गुटखा कंप्लीट। सेकंड हम टॉपिक देखते हैं तंबाकू। क्या? तंबाकू। तंबाकू के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। देखते हैं कि तंबाकू है क्या है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है? तंबाकू। कि तंबाकू है क्या? तो तंबाकू खाने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि तंबाकू है क्या है। तंबाकू लोग चबाते हैं, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, इन सब में तंबाकू का उपयोग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो चबाते हैं, कुछ लोग तंबाकू को सूंघते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मंजन करते हैं, ठीक है। जो मंजन भी आता है ना, लाल दंत मंजन, उसमें भी तंबाकू आती है। तो हम तंबाकू के बारे में देखेंगे कि तंबाकू है क्या और ये कहां से प्राप्त होता है, ठीक है। तो तंबाकू है, तंबाकू एक सोलेनेसी कुल के पौधे यानी कि पादप, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है निकोटिएना टोबाको, ठीक है। निकोटिएना टोबाको से प्राप्त होता है, ठीक है। तो तंबाकू है वो सोलेनेसी कुल के पादप निकोटिएना टोबाको से प्राप्त होता है। तो निकोटिएना जो टोबाको है इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सोलेनेसी कुल का एक वृक्ष होता है, यानी कि पादप होता है, जिसका नाम है निकोटिएना टोबाको, और इसकी पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है, ठीक है। और इस निकोटिएना टोबाको की इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक क्या पाया जाता है? निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। क्या?
निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, अब ये निकोटीन क्या होता है? ठीक है, तो निकोटीन है वो तंबाकू का एक प्रमुख घटक होता है जिसकी वजह से ही हमें नशा आता है। ये और ये एल्केलॉइड क्या होता है? एल्केलॉइड होते हैं ये प्राकृतिक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो तंबाकू है उसकी पत्तियों में 1 से 8% निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। तो तंबाकू का पादप कौन सा हो गया? निकोटियाना टोबैको। और ये किस कुल का पादप है? ये सोलेनेसी कुल का पादप है जिसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होती है। ठीक है, आगे समझ। तो अब देखते हैं कि तंबाकू सेवन से होने वाली हानियां। तंबाकू सेवन से होने वाली हानियां। ठीक है, तंबाकू का उपयोग करने से, ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तंबाकू के सेवन का जो पहला दुष्प्रभाव है, जो पहली हानियां है वो यह है कि तंबाकू के ज़्यादा सेवन से क्या होता है? मुंह, जीभ, गला, फेफड़े ये क्या हो जाते हैं? कैंसर होने की संभावना होती है, कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है, और इसके साथ ही होता है, क्या होता है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, कौन सी महिला? गर्भवती महिला। यदि गर्भवती महिला ज्यादा तंबाकू का सेवन करेंगी तो उनकी जो भ्रूण विकास की दर है, ठीक है, तो गर्भवती होंगी तभी उनके गर्भाशय में भ्रूण होगा ना। ठीक है, तो भ्रूण विकास की जो दर है, ठीक है, भ्रूण विकास की दर कैसी हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है कि तंबाकू का ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है? जो तंबाकू में एक निकोटीन जो एल्केलॉइड पाया जाता है वो क्या कर देता है? निकोटीन एल्केलॉइड। ठीक है, निकोटीन क्या करता है? तो हमारे जो धमनियां होती हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना कि रक्तचाप पढ़ाया था जब, कि धमनियां क्या होती हैं? धमनियों में क्या है? रुधिर बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियां क्या करती हैं? हृदय से शुद्ध रुधिर को बाकी अंगों और ऊतकों को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो निकोटीन क्या करता है कि धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, दीवारों को मोटा कर देता है। ठीक है, मोटा कर देता है। तो फिर मोटा करने से क्या होता है? जो हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय स्पंदन की दर, इसे क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट, हृदय स्पंदन की दर और रक्तचाप या दाब। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, निकोटीन क्या करता है? तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है जिससे हृदय स्पंदन की दर और रक्त दाब बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगली हानि क्या है कि जो तंबाकू किस में पाई जाती है? सिगरेट में भी पाई जाती है। किस में? सिगरेट में। ठीक है, तो जो सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं, उसमें क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं, जिनमें क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। इनको क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसका मतलब ये भी होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन परिवहन। तो अब समझो इनको कि सिगरेट का जो धुआं होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ।
तो इस प्रकार ये तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां हैं। यहाँ तक कि ये कि तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, धूम्रपान जो लोग करते हैं, उनको तो हानिकारक प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। इसके साथ ही जो लोग उनके बगल में बैठते हैं, उनकी जो धुआं है, ठीक है, जो तंबाकू का सेवन या धूम्रपान जो लोग करेंगे, तो धूम्रपान से क्या होता है, धुआं निकलता है। जैसे सिगरेट बीड़ी पीते हैं लोग, उनके बगल में जो लोग बैठ जाते हैं तो वो भी उस धुएं का सेवन कर लेते हैं, उनके फेफड़ों में चला जाता है और वो भी इनडायरेक्ट रूप से रोगी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ही सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कानून बनाया था कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया गया था। और कुछ वैश्विक आंकड़े हैं, जैसे विश्व में प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन से करीब 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 50 लाख लोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट या कि प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं, और 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। तो अप्रत्यक्ष कैसा हुआ, जैसे कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा है, उसके बगल वाला जो व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट नहीं पी रहा है लेकिन उस धुएं का सेवन कर रहा है, जिस धुएं में निकोटीन होता है, तो निकोटीन उसके शरीर में भी अंदर जाएगा और वो हानिकारक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मौतें होती हैं। तो टोटल प्रतिवर्ष वैश्विक रूप में कितनी होती हैं, 60 लाख मौतें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपका तंबाकू कंप्लीट। और तंबाकू के बाद हम पढ़ते हैं मदरा। ठीक है, आप सब जानते हैं मदरा यानी कि शराब, कि शराब क्या होती है, ये बनती कैसे है, इसका मुख्य घटक कौन सा है और इसके सेवन से हमारे शरीर पर कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नशीला पदार्थ तीसरा कौन सा है, यह है मदरा। मदरा को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। अब ये होता क्या है, ये मदरा का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। ठीक है, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। तो इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल। अच्छा, ये कैसे आता है, इसका नाम ऐसे कैसे बनता है, ये जब मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, तो उसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति है। ठीक है, उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये बता दूंगा कि ये नाम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप याद रखना है, जो मदरा होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। क्या है मुख्य घटक, ठीक है, क्या है, एथिल एल्कोहल। तो अलग अलग मदराओं में, तो अलग अलग शराबों में विभिन्न मात्राओं में एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, लेकिन सभी शराब में एथिल एल्कोहल की मात्रा हमेशा मिलेगी। ठीक है ना, तो एथिल एल्कोहल इसका प्रमुख घटक हो गया, C2H5OH, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखते हैं कि मद्यपान के सेवन से शरीर में कौन कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी हम हानियां देखते हैं। हानियां, तो पहली इसकी हानि है कि जब अधिक शराब के सेवन से, सेवन कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक सेवन हो गया। अधिक शराब के सेवन से क्या होता है, जो शराब है यानी कि जो एल्कोहल है वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में जाएगा और ये रक्त के द्वारा बाकी अंगों तक पहुंच जाएगा। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। ठीक है, रक्त के द्वारा बाकी अंगों तक पहुंच जाएगा। तो जब एल्कोहल है रक्त के द्वारा किसमें पहुंच जाता है, यकृत में। किसमें, यकृत में। यकृत को क्या बोलते हैं हम, लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर, पता है ना, लीवर बोलते हैं। तो जब जो अधिक शराब के सेवन से एल्कोहल है रक्त के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है, तो यकृत क्या करता है, इस एल्कोहल को चेंज कर देता है, बदल देता है एसीटैल्डिहाइड में। किसमें, एसीटैल्डिहाइड में। ठीक है, किसमें बदल देता है, ये एल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है। जो ये एसीटैल्डिहाइड है ये कैसा होता है, जहरीला होता है, जहरीला। ठीक है, या फिर विषैला, ये विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या होता है, अधिक शराब के सेवन से एल्कोहल है वो यकृत में पहुंच जाता है रक्त के द्वारा, तो एल्कोहल को यकृत है वो एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक टॉक्सिक पदार्थ होता है, एक विषैला पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, दूसरा है इसका
कि अधिक शराब के सेवन से और क्या होता है, अधिक शराब के सेवन से व्यक्ति है अपना संतुलन और नियंत्रण दोनों खो देता है, जिसकी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं, जैसे जो लोग ड्राइव करते हैं यानी गाड़ी चलाते हैं तो उनको मना किया जाता है कि वो शराब का सेवन ना करें, यानी कि गाड़ी चलाते वक्त शराब का सेवन ना करें, ताकि उनका पूरा संतुलन, पूरा ध्यान बना रहे। ठीक है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। समझ में आ गया ना? तो क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन एवं नियंत्रण, नियंत्रण कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, अधिक शराब के सेवन से स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है, स्मरण क्षमता में क्या हो जाती है, कमी, यानी कि याददाश्त में कमी आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही तंत्र का तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है और तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। और इसके साथ ही एक रोग हो जाता है जिसका नाम है बसीय यकृत रोग। ठीक है, बसीय यकृत रोग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो खनिज तत्व होते हैं उनके संश्लेषण में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब ये बसीय यकृत रोग क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो ये बसीय यकृत रोग है, ठीक है, तो पहले ये देखो कि यकृत क्या होता है। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। तो यकृत की एक टर्मिनोलॉजी होती है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि विज्ञान में इसको यकृत को हम बोलते हैं हेपेट। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, यकृत को बोलते हैं हेपेट। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, इसका वजन होता है यकृत का, होता है 1.5 किलो। कितना, 1.5 किलो। ये शरीर में कहाँ पाया जाता है, राइट साइड में, राइट यानी कि दाएं तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे होता है यकृत। ठीक है, इधर की साइड में। तो क्या होता है, जो यकृत है, यकृत में वसा की मात्रा हमेशा होनी चाहिए, यानी कि जो बसीय है यकृत रोग है, इसमें वसा तो है, ये नाम आ रहा है ना, तो वसा का नाम आ रहा है, तो यकृत में वसा की मात्रा हमेशा होती है। और वो कितनी होती है, इसके वजन का, तो इसका वजन कितना हुआ है, 1.5 किलो, इसके वजन का 10% वसा होना चाहिए, यानी कि 1.5 किलो यानी कि 1500 ग्राम, और इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 150 ग्राम। ठीक है, तो एक मानव शरीर में करीब 150 ग्राम के समथिंग यकृत में वसा होनी चाहिए। यदि ये वसा की मात्रा इसमें बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये बसीय यकृत रोग हो जाता है, जिसकी वजह से यकृत है, जो हमारा लीवर है, उसमें सूजन आ जाती है। किसकी वजह से आती है, ये ज्यादा अल्कोहल के सेवन से। ठीक है, तो यकृत में सूजन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, सूजन। तो सूजन की जो टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि सूजन को वैज्ञानिक में बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन आइटिस। क्या बोलते हैं, आइटिस। ठीक है, और जब यकृत में सूजन आ जाएगी तो यकृत को क्या बोलते हैं, हेपेट, सूजन क्या बोलते हैं, आइटिस। तो यकृत में सूजन, यकृत में सूजन यानी कि हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये यकृत में सूजन किसकी वजह से आई है, अल्कोहल की वजह से। तो ये क्या हो गया, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, उल्टा सुल्टा हो गया है, लेकिन याद रखना जो बता रहा हूं। ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बसीय यकृत रोग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे ना समझ कि ये बसीय यकृत रोग है क्या है। और इसके साथ ही क्या होता है कि जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो उनकी वही आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करेगा उनकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर होनी है, उसके साथ साथ क्या शारीरिक परेशानी भी आती है। और शराब का सेवन करने वालों की समाज में जो इज्जत होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, देखो हमारे समाज में यदि कोई शराब पीता है तो उसको क्या बोलते हैं कि दारूड़ा जा रहा है। ठीक है, इससे क्या बात करनी होती है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आ गया ना समझ, अब आपको समझ आ गया होगा कि मदिरा क्या है और इससे कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अफीम। ठीक है,
मैं मिटा देता हूँ। 4वां जो नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ, ये कौन सा है? ये है अफीम। कौन सा है? अफीम। ठीक है, अफीम। तो अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम है, एक पादप होता है जिसका नाम क्या है? पेपेबर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम के कच्चे फल, ठीक है, के दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अफीम है, अफीम के पादप का नाम क्या है? पेपेबर सोमनीफेरम। तो इस पेपेबर सोमनीफेरम का जो कच्चा फल होता है, ठीक है, उस कच्चे फल के दूध को क्या बोलते हैं? लैटेक्स या फिर छील भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेपेबर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध को सुखाने से ये अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, जब अफीम के इस पादप में जब कच्चा फल लगता है, यानी कि इसका डोरा लगता है, तो उसमें कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें दूध बाहर निकलता है। उसको इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाते हैं और उससे क्या मिलता है? अफीम मिलता है। ठीक है, तो अफीम क्या है? अफीम एक पेपेबर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध से सुखाने से बना हुआ एक नशीला पदार्थ होता है, जिसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होते हैं? प्राकृतिक, कार्बनिक, यौगिक। तो इसमें कितने प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से? इसमें प्रमुख हैं मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, निकोटीन भी पाया जाता है इसमें, निकोटीन, पेपेबर, सोमनीफेरिन, ठीक है, आदि। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेबर, सोमनीफेरिन आदि इसमें क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 30 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। इनमें से जो मॉर्फिन और जो कोडीन है, ये दर्द निवारक औषधि बनाने में काम आते हैं, यानी कि दर्द निवारक दवाएं बनाने में काम आते हैं। कौन सी दवाएं? दर्द निवारक दवाएं। ठीक है, ये दर्द निवारक दवाएं बनाने में काम आते हैं। और इन दर्द निवारक दवाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन है, वो दर्द निवारक दवाएं बनाने में काम आते हैं। तो इसी कारण ही अफीम की खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। लेकिन इसका उपयोग नशीले पदार्थों में भी किया जाता है। जैसे कुछ लोग इसके जो डोरा होता है, इसका जो कच्चा फल होता है, उसको उबालकर उसको पीते हैं। और यहाँ तक कि जो माएँ होती हैं, माताएं होती हैं, वो क्या करती हैं? जब बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, वो रो रहा होता है, तो उसको थोड़ी अफीम देती हैं, जिससे वो आराम से सो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही इसका उपयोग करते करते इसकी आदत लग जाती है और इसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ने लग जाती है। मात्रा कैसे बढ़ती है? पहले हम थोड़ी अफीम खाएंगे, उसके बाद हमें आदत लग जाएगी, तो हम और ज़्यादा मात्रा में अफीम खाएंगे। तो उससे क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज यही है कि डॉक्टर से मिलें, और जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, आपके नशा को छुड़वाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अफीम पेपेबर सोमनीफेरम के कच्चे फल के दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है कि अफीम का नाम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि पेपेबर सोमनीफेरम नामक पादप से अफीम प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसमें 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये पेपेबरिन है। क्या है? पेपेबरिन, सोमनीफेरम आदि। ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवाओं के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी खेती की जाती है। अगला सवाल, तो ये हो गया अफीम। और अफीम के साथ ही और भी अफीम से निर्मित होने वाले बहुत से नशीले पदार्थ हैं जिनका लोग सेवन करते हैं और आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिसके साथ वो उनका शरीर कैसा हो जाता है? रोगी हो जाता है, जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सा है? अफीम से ही बनता है हेरोइन, ठीक है, चरस,
गांजा, हशीश, हीरोइन, चरस, गांजा, हशीश, और इसके साथ एक और होता है LSD। LSD, तो ये LSD क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि LSD की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। और ये होता क्या है? ये एक नशीला पदार्थ है। क्या है? नशीला पदार्थ, ठीक है। तो अन्य नशीले पदार्थ कौन से हो गए? हीरोइन हो गई, चरस हो गया, गांजा हो गया, हशीश हो गया, LSD हो गया, ठीक है। और क्या हो गई? अफीम हो गई। अफीम के साथ तंबाकू है, मदरा है, गुटखा है। तो इन सभी नशीले पदार्थों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आगे ना समझ, ठीक है। फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आगे का हम कल पढ़ाएंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल हम पढ़ेंगे कि नशीली दवाइयों का सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ ही हम मिलावट के बारे में पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। आगे ना समझ, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी लाइव क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये आगे और बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 9 बजे, ठीक है।